Hello everyone, a very heartfelt welcome to my channel. So without any further delay, आज हमारी टेरो रीडिंग का टॉपिक होने वाली है व्हाट योर क्रश और द पर्सन इन योर माइंड इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट एट दिस मोमेंट. अभी इसी वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है उसको लेके हम आज एक रीडिंग करेंगे. तो उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने 3 पाइल्स रखे हुए हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. All you have to do is take a deep breath, close your eyes and then open. और इसी में से जो भी एक पाइल आपको आपकी तरफ खींच रहा है, जो आपको चूज़ करने को मन कर रहा है, that's gonna be your pile. So let me give you 30 seconds screenshot so that you can take your time and select your pile. Pile number 1, pile number 2, pile number 3. So here goes 30 seconds screenshot. पाइल नंबर 1 यू हैव चोज दिस कार द चैरियट. या तो फिर आपको इसमें जो इमेज है वो आपको आपकी तरफ खींचा है जिसके लिए यू हैव चोजन दिस पाइल. सो लेट मी सफल सम कार्ड्स फॉर यू सो दैट आई कैन कंटिन्यू योर रीडिंग. For the first card came is 4 of Swords. Here comes the King of Wands. Leader, visionary, powerful. Wow, such a great personality I feel. And then comes 9 of Swords. कुछ वरीज चल रहा है, कुछ एंजाइटी हो रही है ज़िंदगी की या कुछ करियर की हो सकता है. एंड देन वी हैव 8 of Swords. Okay, first of all let me tell you I feel a heavy emotion. Why? Because 3 हमको स्वर्ड्स का कार्ड्स मिले हैं. 8 of Swords, 9 of Swords and 4 of Swords. Let me tell you, sword energy हमेशा स्ट्रगल को दर्शाता है, माइंडसेट को दर्शाता है, थॉट्स प्रोसेस को दर्शाता है. एंड द वंस, द किंग ऑफ वंस इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स पैशन, एनर्जी, एक्शन. सो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन फील कुछ और कर रहे हैं और एक्शन कुछ और कर रहे हैं. आई फील अ हैवी जेमिनाई एनर्जी. हो सकता है वो एक जेमिनाई हो या तो फिर वो स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस हो. बट आई फील अ हैवी जेमिनाई एनर्जी. जेमिनाई को यूजुअली जाना जाता है डुअल नेचर की वजह से कि हमेशा वो ब्लैक एंड वाइट में एग्जिट कर सकते हैं, राइट. एंड हियर ऑल्सो इन द चैरियट कार्ड इफ़ you have chosen and also see in the chariot card there is one black line and another one is white line. So it's a coincidence that I am seeing that there is a heavy Gemini energy I am feeling right here. So let me tell you, ये person आपको लेके बहुत obsessed है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं. बट समवेयर ही इज़ और शी इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर. क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है. अगर वो अप्रोच करे आपको, क्या होगा उसके बाद, कंसिक्वेंस क्या होने वाला है, उस चीज़ से बहुत डरे हुए हैं. वो कन्फ्यूज़न में है, राइट. वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं. यू आर ऑलवेज इन दैट पर्सनस माइंड एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ वे
कि आपके पास कैसे कनेक्शन बना है, आपके पास कैसे आए। हो सकता है वो जो भी सोच रहे हैं वो उन्हीं की इमेजिनेशन हो, शायद आपके साइड से कुछ है ही नहीं। ये सब चीज़ें ना वो खुद से सोच के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखे हैं अपने लिए सिचुएशन को। आई फील लाइक दिस पर्सन खुद में लिमिटेशंस बना के रखे हुए हैं कि ऐसा हो सकता है कि यार आपके बारे में आपको लेके सोच रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ माई लीग। वो ऐसे सोचते हैं कि आप उनके लीग से बाहर हो, आप काफ़ी हाई डिज़र्विंग, आप काफ़ी वर्डी पर्सन हो, जो शायद ये पर्सन खुद को काफ़ी आपसे लो समझते हैं, खुद को बहुत कम समझते हैं। तो इसलिए उनके लिए ऐसा है कि मैं शायद नहीं ही कर पाऊँगा, शायद मैं हूँ ही नहीं शायद वो इंसान जो वो खोज रही है या खोज रहा है। ये पर्सन खुद को बहुत लिमिटाइज करके रखे हुए है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस इन इटसेल्फ। देखो ये पर्सन हाथ पैर सब बंधा हुआ है, उनके आंखें टाइट है, राइट। हियर ऑल्सो ही इज़ इन हिज कम्फर्ट जोन। वो अपने बेड में बैठ के अपनी आंखें बंद करके रखने की क्या ज़रूरत है, राइट। एंड हियर ऑल्सो दैट पर्सन इज स्लीपिंग एंड हिज आइज आर क्लोज। सो ऐसा है कि वो आंखें बंद करके खुद अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहे हैं। होता है ना, अगर आप आंखें खोलोगे, आप इधर उधर देखोगे तो ये तो आपको दिखेगा कि आप जिस पर्सन को देखना चाह रहे हो वो भी आप ही को ही देख रहे हैं। अगर आप आंखें बंद ही रखोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको वो देख रहे हैं। सो आई फील दिस पर्सन, दैट पर्सन इन योर माइंड और द क्रश हैज़ फुल फीलिंग फॉर यू। दैट पर्सन हैज़ फुल फीलिंग फॉर यू, और इतनी फीलिंग्स है जिसके लिए वो खुद डरे हुए हैं, वो टेंशन में है कि मैं जितना फील करता हूँ या करती हूँ वो शायद ना करे। और वैसे भी वो मेरी लीग से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी बाहर है। मैं अगर अप्रोच करने जाऊँ हो सकता है मैं ही शर्म से वापस आ जाऊँ, राइट। सो दिस इज़ हिज और दिस पर्सन's mind, his thoughts. But let me tell you, there is a huge difference in between his inside world and in his outside world. I mean, look at this card. This card energy is completely opposite of this card energy. It's a sword energy, it's a wand energy. This card represents passion, charisma, ambition, goal oriented, leadership. हो सकता है ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत नर्वस रहते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज़ वो अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे सपोज़ वो अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए रहते हैं कि मतलब पता नहीं ऐसे क्या होगा, क्या मतलब ओवर एनालिसिस करते हैं। फिर खुद टेंशन में आ जाता है, फिर खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। बट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्सन इज़ ऑलवेज आउटस्टैंडिंग। लोग उनको तारीफ़ करते रह जाते हैं कि ये पर्सन इतना परफेक्शनिस्ट है, इतना अच्छे से सही से किया कर लेता है, इतना कॉन्फिडेंट ये पर्सन है कैसे। इनको बाहर से देख के लोग ऐसे ही सोचते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड ओनली दैट पर्सन नोज कि उनको कितनी चीज़ों से स्ट्रेस होती है, कितना वो एनजाइटी में रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा, ये कर दूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए। बट हिज आउट एक्शंस are always different from his mind, completely black and white जैसा opposite character है इनका, inside and outside, दिन और रात जैसा difference है, समझ जाओ। okay, so from outside I feel he is very passionate about you, he is very ambitious about you, कि मतलब आपसे बातचीत कर रहा हो वो आराम से, ऑलराइट, खुशी से आपसे हंस रहा हो, खिल रहा हो सकता है आपकी ये फ्रेंड से हो या कलीग्स हो, मतलब आपकी कुछ नोन सर्कल में होगा ये पर्सन, जिसको देख के आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ये इंसान अंदर से इतना डरा हुआ है। आपको लगता है भाई ये तो मेरे सामने इतना खुला बात करता है, वो मेरे से तो फिर अप्रोच क्यों नहीं कर रहा अभी तक, बिकॉज फ्रॉम इनसाइड ही फील्स यू आर आउट ऑफ हिज लीग, ऑलराइट। इन बाहर से इंसान एक लीडरशिप क्वालिटी कैरी करते हैं जो आपको बहुत पसंद है। लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि ये पर्सन इतना गोल ओरिएंटेड है, अपना गोल्स वो खुद सेट करते हैं, फिर एम्बिशियस, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो करके वो अपने गोल्स में पहुंचते हैं। करिज्मेटिक है, लोग उनको देखते हैं, वो भीड़ में झलकते हैं, वो चमकते हैं भीड़ में बोलते हैं ना, वो पर्सन भीड़ में से दिख जाता है, तो ये पर्सन उन लोगों में से है, ऑलराइट, उनमें से लोग हैं।
और अंदर से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन फ़ील करते हैं। हम होते हैं ना, हम जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उन्हीं को बोलने से डरते हैं आउट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कहीं ना कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। उससे अच्छा है मैं अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लूँ। सो इस पर्सन का सिचुएशन इज़ समथिंग काइंड ऑफ दैट, ऑलराइट। And this whole scenario is represented by this card. This is such a coincidence. I am stunned कि यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें दिख रही है. This two opposite looking line represents this whole energy. This person is very goal oriented. बहुत डिसिप्लिन है। इनके साथ आप भी रहने जाओ तो आप भी डिसिप्लिन हो जाओगे, आप भी एम्बिशियस हो जाओगे। इसी पर्सन की वजह से आपको भी लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे, एज ए लीडर दिखने लगेंगे, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ वेरी लीडरशिप क्वालिटी एंड ही और शी लव्स इट व्हेन समवन फॉलोज देयर लीडरशिप। क्योंकि इनकी बहुत बड़ी एक स्टेटस है, हो सके तो वो सोसाइटी में हो या ऑफिस में हो या कॉलेज में हो, जो भी पोजीशन में है वो पर्सन, एक हाई स्टैंडर्ड है उनकी। उनको लोग बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, उनको बहुत हायर पोजीशन में देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद इतना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो वो इतना स्टेबल दिखते हैं, इतना ग्राउंडेड दिखते हैं, और कोई भी जगह हो, कहीं भी जाते हैं, ये चीज़ें अपनी तरफ खींच सकते हैं। ही हैज़ और शी हैज़ टेकिंग कंट्रोल पावर। हम होते हैं ना, ऑल ऑफ ए सडन कोई आके हम पे अगर कंट्रोल लेने की कोशिश करे तो हमको अच्छा नहीं लगता, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। अदर्स वॉन्ट्स दिस पर्सन टू बी देयर लीडर, अदर्स वॉन्ट्स दिस पर्सन टू टेक द कंट्रोल, और वो लेते हैं। ही इज़ अ बोर्न लीडर, ऑलराइट। लोग उनको एज ए आइडल मानते हैं, और उनके साथ आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप समझ पाओगे कि ये पर्सन, ये लीडर की तरह जो दिखने वाले जो इनका जो आउटलुक है, इसको बिल्ड करने के लिए वो अंदर ही अंदर कितने स्ट्रेस, कितने एनजाइटी से जाते हैं। वो कितना ओवर एनालिसिस करते हैं, हर वो छोटे से छोटे चीज़, वो हर वो छोटे से छोटे डिटेल्स, वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। वो खुद को बहुत सेल्फ साबोटेज करते हैं, बोला जाए तो। सोचते होंगे यार मेरे में वो क्वालिटी नहीं है, मुझे ये चीज़, ये क्वालिटी मेरे अंदर लाना है, वरना शायद मैं लोगों के सामने लीडर कह लेने के लायक नहीं हूँ। इस टाइप का वो खुद को जजमेंट्स देते हैं, ऑलराइट। खुद को वो जजमेंट्स देते हैं। एंड ये जो उनकी कैरेक्टर है, ये जो उनकी जो नेचर है, ये उनको बहुत तकलीफ़ देती है, उनको बहुत तकलीफ़ देती है। उनकी नींद ख़राब होती है ये सब सोच सोच के। वो मेडिटेट भी करते होंगे शायद अपने माइंड को शांत करने के लिए, आई फील लाइक दैट। और इसी चीज़ की वजह से अगर आप इसी चीज़ की वजह से अगर आप उनके सामने भी हो, वो बहुत पैशनेट फील करता है, लेकिन बस वही है कि यार शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए उनके सामने कि आई लाइक हर और आई लव हर, वो और हिम, यू कैन टेक इट एज व्हाटएवर यू आर। ये मेरी अपने आप निकल जाती है हर और ही, आई डोंट नो व्हाई, बट या आई फील समथिंग काइंड ऑफ दैट कि ये पर्सन तो बहुत लाजवाब है, आई एम टेलिंग यू। And the whole scenario is coincidentally represented by the chariot card. So I feel, so if I suggest you that आपको क्या करना चाहिए, this person is not gonna show you their inner situation very quickly. They will just simply study you, and they are waiting for the right time, but for them the right time is not coming anywhere near. I think they feel like that. So आपको करना ये है कि you need to be more friendly with that person, so that उनके अपने सेल्फ इम्पोज जो लिमिटेशंस है वो खुद हटा पाए कि नहीं यार, मैं जैसा सोच रहा हूँ कि लड़की अनअप्रोचेबल, आई मीन दैट पर्सन इज़ अनअप्रोचेबल, या मैं उनके वर्थ नहीं हूँ, वो मेरे आउट ऑफ लीग है, ये जो उनका जो सोच विचार है खुद का बनाया हुआ जो ये सिनारियो है उनके दिमाग में, वो ताकि हट जाए। यू नीड टू बी मोर फ्रेंडली विद दैट पर्सन। आप बातें खुद से शेयर करो कि मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी में रहते हैं लोग, वो लोग लेकिन खुद को बहुत सेल्फ साबोटेज करके चलते हैं, कहीं तुम तो ऐसा नहीं हो।
इस टाइप का आप बातें कर सकते हो उनके साथ, खुले में बात कर सकते हो. देन दैट पर्सन विल शो देयर इनर सिचुएशन कि मतलब वो क्या क्या सिचुएशन से चाहते हैं. हो सकता है जब वो फाइनली जाके कन्फेस करे तब शायद बोल भी दे आपको कि मैं यार बहुत डरा हुआ था या डरी हुई थी तुम्हारे सामने कन्फेस करने के लिए, ऐसा कुछ वो बोल दे. आई फील समथिंग काइंड ऑफ दैट. But yeah, that person is stressed, but let me tell you, that person is calm at the same time. ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेसफुल है और मतलब चीज़ें उनसे हो नहीं पा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्ट्रेस उनका बहुत ज़्यादा है. अपना बाउंडेज शायद कुछ घरेलू सिचुएशन हो या करियर को लेके हो या फाइनेंस को लेके हो, वो कुछ चीज़ों से उलझे हुए हैं. उनके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं और प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो स्ट्रेस में आते हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं उनसे ज़्यादा जाके क्या ही कन्फेस करूँ, क्योंकि मेरा सिचुएशन तो ऐसा है. तो शायद मेरे ज़िंदगी में वो आ जाए तो वो भी स्ट्रेस में ही गुजरना पड़े. यही सोच के वो पर्सन खुद को रोकते होंगे. आई फील समथिंग काइंड ऑफ दैट. क्योंकि उनका बहुत सारे बाउंडेज है. वो जानबूझ के ऐसे ही नहीं है. उनके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. उनको बहुत कुछ चीज़ों से डील करना पड़ता है. एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि आउट ऑफ केयर फॉर यू, दिस पर्सन doesn't want to completely open up about his feelings towards you. But let me tell you, you are always in his mind. इतना ज़्यादा उनके मन में हो कि वो एनी टाइम वही सोच में रहता है कि मैं अगर अप्रोच कर दूँ तो शायद वो इंसान आज मेरे से जो रिलेशन में है, जो रिश्ते हम निभा रहे हैं, भले वो फ्रेंडशिप हो या जो ही कैजुअल हमारे बीच बातचीत होती हो सकता है वो भी बंद हो जाए. उसी डर से वो इंसान अपना अंदर की चाहत नहीं दिखाते. बट आई एम टेलिंग यू, ही इज़ सो करिस्मेटिक, सो एनर्जेटिक. ही इज़ अ बोर्न लीडर and he is so much passionate about you, and this is going to be his action. Let me tell you, अगर आप थोड़ा बहुत अपने साइड से चीज़ें आसान दिखाओगे कि भाई नहीं, आई एम नॉट आउट ऑफ योर लीग, आई एम ऑन योर लीग, इनफैक्ट आई एम वेरी जस्ट लाइक यू, अगर आप ऐसा कुछ फील दोगे, दैट पर्सन इज़ गोना टेक एक्शन. ही विल टेक एक्शन और शी विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू. वो जो अंदर से जो फील कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे खोलेंगे, बोलेंगे धीरे धीरे, राइट. इतना पैशन, इतना एनर्जी भरा इंसान बेचारा और बेचारी जो भी है, मतलब सोचो ना, उनका नींद खराब हो रखा है, रात को उठ के सोचे पड़े हैं. बट दिस पर्सन, माय गुडनेस, इफ़ दिस पर्सन कीप्स होल्डिंग हिज आइज लाइक दिस, को कैसे पता चलेगा कि उनको भी कोई एडमायर करते हैं. तो ये चीज़ आपको फील कराना पड़ेगा कि आई एडमायर यू, आई एडमायर यू. आप कैसे बोलोगे कि आप आउटर सरफेस पे आप ऐसे दिखते हो, बट आई फील यू गो थ्रू अ लॉट इनसाइड. आई फील समथिंग लाइक दैट फॉर यू. आप अगर ऐसा बोल दोगे ना, ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज़ गोना ओपन अप completely. एज ए किताब हम उनको पढ़ लोगे. सो आई फील इट्स ए ह्यूज जेमिनी एनर्जी. And I think that's all I could say at this moment. So this is all about pile number 1's reading. If you like this video, do like and comment that whether it resonates with you. And also let me tell you, if it does not resonate, please don't be at panic. Only claim the energy if it resonates with you. And also I do personal readings. I have shared my WhatsApp number in my description. Also be aware of scammers. आपको अगर कोई डाउट होता है, मैं अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी भी शेयर करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. डू चेक दैट आउट. और अगर मुझे रीच आउट करना हो, मेरी व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी में आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर. Hello, pile number 2. You chose this card because your intuition called for this. आपको ये कार्ड पसंद आया और you felt connected to this card, and that's why you chose this card. So this is pile number 2. So let me shuffle some cards for pile number 2. That आपके crush or the person in your mind, what he is thinking about you right now.
Page of Wands. Curious, eager. All right. Knight of Wands. Oh my god, 2 Wands energy. First, adventures, fairy. Okay, okay. And then we have 8 of Swords. Feeling trapped. All right. I'm getting some senses. Okay. वेरी फ्यूरियस है, आपको लेके बहुत क्यूरियस भी है, जानने के लिए बहुत उत्सुक है. शायद आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो क्या. एंड हिज और शी इज़ ट्राइंग टू टेक थिंग्स फास्ट. वो काफ़ी एडवेंचरस मूड में है आपको लेके, आई फील. ओके, I feel a lot of fiery energy here, so I believe this person's zodiac may be Cancer, Leo, or Virgo, or can be Gemini. But I am most of the time I'm feeling it's kind of a fire energy, so maybe Leo, I believe, because there is another one strength card which is again coincidentally coming just as in the pile number 1. So here the lion itself represents Leo, and these 2 cards are giving a fiery energy, so I believe that person's zodiac is Leo. I feel this person is very much excited about you. आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं, they become very much excited and they are very much curious about you. आपको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है. उनको लगता है कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे जा रही है. उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी चीज़ें आगे बढ़े. वो क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं. एंड आई फील यू आर समवॉट काइंड ऑफ न्यू पर्सन टू दिस पर्सन. इनके ज़िंदगी में हो सकता है आप कुछ ही दिनों में दखल दिए हो सकता है दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन इन योर वर्क लाइफ, और आप नया कॉलेज गए हुए हो, वहाँ पे आप मिले हो उनसे. समबडी न्यू, दिस पर्सन इज समवन न्यू. और इनके ज़िंदगी में भी आप कोई नया पर्सन अभी एंटर हुए हो, एंड दे आर वेरी मच लाइक they want to know you, they are very much curious. It's feel like it's a new love for them. You are a new love to this person. वो आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं. दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. वो आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड है. एंड समटाइम्स आई फील लाइक दिस पर्सन फील्स in fact excited after thinking about you. I feel something kind of that energy, and that's why they just simply don't want to hold back. They just simply wants to get things really going fast. But again, somewhere from this card I feel like somewhere they feel a mental blockage here, because भले वो खोज रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पास कैसे जाए, आपसे बातचीत कैसे शुरू करें, आपको कैसे जाने. बट होता है ना आउट ऑफ सम काइंड ऑफ फेयर कि मतलब मैं अगर ज़्यादा हड़बड़ाऊँ तो हो सकता है वो पर्सन मेरे से नाराज़ हो जाए. तो इस टाइप का कुछ उनको फीलिंग आती है बीच बीच में. जस्ट दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज समहाउ होल्डिंग देमसेल्व्स बैक. But let me tell you, this person is not going to hold themselves back for a long time, because here in the overall scenario the fiery energy is too much in comparison to this trapped energy. All right, this person, sometimes I'm telling you, this person sometimes feeling much more than simply just attraction. Let me tell you, I'm just giving you a hint, because I cannot tell too much, because otherwise it will become a 18 plus reading. All right, if you want such readings you can comment or you can suggest me, but for this time I'm telling you that this person is fearless. That person is charming, looks very good, either it's beautiful or handsome, whatever it is, they're very charming. वो एक ग्रुप में झलकते हैं, वो एक ग्रुप में दिखते हैं. कि होता है ना, हम बोलते हैं कि ये पर्सन ना नज़र आ जाते हैं, तो इस पर्सन का ऐसा कुछ क्वालिटी है, पर्सनालिटी है, या देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो. बट दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. राइट, एंड वो लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. ठीक है,
कुछ आप थोड़ा सा हिंट दे दोगे ना, वो आगे बढ़ जाएंगे, वो आएंगे आपसे बोलने, वो मन में जो फील कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने आएंगे कि मतलब आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड विथ यू, और आई लाइक यू, कुछ कन्फेस करने आ जाएंगे, वो कुछ बोलने आ जाएंगे. दिस पर्सन डज नॉट फियर एट ऑल. ऑल्सो आई फील लाइक आपको अप्रोच करने में चैलेंजेस उनको फील हो रही है फ्रॉम दिस एनर्जी, फ्रॉम दिस कार्ड. आई एम टेलिंग यू कि उनको चैलेंजेस फील हो रहे हैं कि आपको अप्रोच करने में, बट दे विल फाइंड आउट सम सोल्यूशन. ऑलराइट, वो खुद से सॉल्यूशन खोजेंगे, वो पॉसिबिलिटीज़ खोजेंगे कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी मिल जाए तो ये पर्सन को मैं अप्रोच करूँ. आपको अप्रोच करने के लिए वो पॉसिबिलिटी खोजते रहेंगे, बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी एडवेंचरस. उनको अच्छा लगता है एडवेंचर, उनको पसंद है. और ये जो रियल लाइफ एडवेंचर उसकी ज़िंदगी में होने जा रहे हैं आपको लेके, उसमें तो वो डेफिनेटली अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे. मुझे लगता है इस पर्सन को ट्रैवल बहुत पसंद है. वो काफ़ी ख्वाब भी बुन रहे होंगे आपको लेके कि हम घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे टाइप ऑफ एनर्जी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ समवट काइंड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द सिस्टम. उनको चीज़ें करना, एडवेंचर करना उनको पसंद है, और अगर आप उनके साथ दोगे तो उसमें तो उनको और मज़ा आएगा. ऑलराइट, and this person has some kind of quality जिसको हम बोलते हैं कि courageous. this courageous energy is confirmed also from this strength card. यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सन है जो एक लाइन को पेट बना लिया है, जो इतना पॉसिबल तो है नहीं. एंड यू कैन सी इनफाइनाइट सिंबल हियर. सो दिस पर्सन हैज़ इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़. दिस पर्सन ग्रैब्स इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़. जो उनके सामने दिखता है अपॉर्चुनिटी, ही और शी डजंट लेट इट गो. ऑलराइट, if that person is female, I'm telling if that person is female, then that person is very feminine looking, very fertile looking. उनके बहुत अच्छा फिज़िक हो सकता है, क्योंकि ये जो फ्लोरल जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, दिस itself represents fertility, fertile. So I feel if that's a female, then that female possesses a lot of feminine energy. क्योंकि ज़रूरी नहीं है फायरी एनर्जी सिर्फ मैन के साथ ही हो. फायरी आपको फील होता है क्यों, बिकॉज इफ़ यू आर द मैन देन यू विल सी ए फेमिनिन female, then that energy will give you a fiery energy. All right, so मुझे लगता है this, if that person of interest in your mind is a female, then she has a lot of feminine quality, और जिसके वजह से वो बहुत लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, बीस्ट को वो अपने तरफ खींच सकते हैं, एंड दे कैन काम डाउन इवन द बीस्ट. ऑल राइट, उनमें बहुत एक नाजुक सी, एक बहुत केयरिंग एनर्जी है. जो होते हैं ना, बोलते हैं कि द सॉफ्टेस्ट थिंग कैन पेनिट्रेट थ्रू द हार्ड थिंग. बोलते हैं ना, जैसे कि पानी हो गया, पानी सबसे सॉफ्ट है, लेकिन पत्थर को तोड़ने के लिए पानी का ही यूज़ होता है. तो सम काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन एग्जिस्ट. अगर वो मेल भी हो, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट पर्सन अप्रोच इज़ सो सॉफ्ट, सो काम, सो ग्राउंडेड, दैट किसी को भी वो बहुत अच्छा लग जाता है, क्योंकि इतना हम्बल, इतना कूल बंदा या बंदी जो भी है, रूम में एंट्री होते ही पूरा रूम का एनर्जी वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, पर रूम का एनर्जी शिफ्ट होता है. अगर पूरा क्योटिक रूम पे वो आ रहे हैं ना, वो रूम अपने आप शांत हो जाता है. सच एनर्जी दिस पर्सन एग्जिस्ट, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. आई फील खुद भी क्रिएटिव है, और जो सामने जो क्रिएटिव पर्सन दिखते हैं तो उन पे भी वो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं. So if you are also someone who has creativity, you can show in front of this person, because इस person को creativity से ही आप जीत सकते हो. because this person is 10 on 10. उनको कोई चीज़ की नीड नहीं है. alright, this person has everything, every good quality, then some person can पोजेस. सो इस पर्सन को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होता है, राइट. बट
आई थिंक क्रिएटिविटी से इस इंसान को जीता जा सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट यू. उनको उनको अप्रोच करना है आपकी तरफ. वो चाहते हैं कि कैसे अप्रोच करो, बट समवेयर दिस पर्सन फील्स ट्रैप्ड. बट आई एम टेलिंग यू दैट ट्रैप वोंट लास्ट लॉन्ग. वो बहुत जल्दी मूव लेने वाले हैं. उनको जो बोलना है वो बहुत जल्दी कन्फेस करने वाले हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो मच एक्शन ओरिएंटेड. बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है. वो आ, वो डे ड्रीमिंग में नहीं रुक जाएंगे. वो कोशिश करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ का वेट करेंगे, फिर आपको अप्रोच करेंगे. एंड व्हाट एवर दिस पर्सन इज फील्स अबाउट यू, दे आर गोना डेफिनेटली टेल यू राइट फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप भी बहुत जल्दी इस इंसान के साथ खुले में मिलो एंड उनके साथ एडवेंचर पे जाओ, ट्रैवल करो. आप उनको गिफ्ट करो, वो आपको गिफ्ट करे. एक गुड कनेक्शन बनाना वो चाहते हैं. और ये जो वो ट्रैप फील कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेके, दिस आर दिस पर्सन सेल्फ इम्पोज लिमिट्स कि मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है उनको ख़राब लग जाए, मैं ऐसे करूँ या नहीं करूँ, कहीं वो मुझे जज ना कर बैठे, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ. तो इस टाइप ऑफ कुछ सोच में वो अभी है, उलझन में है. बट दे विल फिगर दिस आउट बाय दमसेल्व्स. ऑलराइट. क्योंकि है वो इंसान बहुत एक्शन ओरिएंटेड. उनको आए बाय नहीं सोचना. वो खुद देखेंगे चीज़ें, खुद की आंखों से वो प्रूफ होते हुए दिखेंगे, फिर वो और रुकेंगे नहीं. बिकॉज दिस पर्सन डजंट बिलीव इन स्लो एक्शन. उनको दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, दे विल नॉट टेक दैट पॉसिबिलिटी इंस्टेंटली. So I think I have given all the possible scenario about pile number 2, that how this person feels about you and what's their next action towards their feeling, that whatever they feels about you, कि वो उनको कैसे आगे बढ़ेंगे, वो आपके तरफ आएंगे कि नहीं. उनका मैंने आपको एक सरफेस दे दिया है. आई होप यू रेजोनेटिंग विथ इट. ओनली टेक दिस energy, only claim this energy if it resonates with you. If does not, please ignore this message. All right. Also, I do personal readings. If you want to reach out to me, you can reach out to my WhatsApp number that I have mentioned in my description box. And also be aware of scammers. तो आप मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी में भी मेरा फ़ोन नंबर कंफर्म कर सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन माई ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड इन माई व्हाट्सएप नंबर. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग इन टू माई चैनल. सी इन द नेक्स्ट टाइम. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3, आपने ये कार्ड चूज़ किया बिकॉज दिस कार्ड कॉल्ड यू. और आपकी इंट्यूशन से आपको ये कार्ड पसंद आया, दैट यू चोज दिस कार्ड. सो दिस इज़ गोना बी योर रीडिंग अबाउट द पर्सन इन योर माइंड, और व्हाट द क्रश of your mind is thinking about you right now. So let me shuffle some cards for you first. My goodness, too much cards. Three of Pentacles. ओके, आपकी कोई टीम मेंबर हो सकता है जिसके साथ आप टीम वर्क करते हो सकता है आपका कोई कॉलेज का कोई टीम मेंबर हो जहाँ पे आप लोग मिल के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, या ऑफिस का कोई टीम मेंबर आपकी टीम में हो जहाँ पे आप लोग साथ में काम करते हो. लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स. Ace of Swords. There is some spark going on, I feel. And Five of Swords.
Okay, some conflicts are going on. I will see whether it's with you or in their mind themselves. And Queen of Wands. I see a lot of confidence in that person. That person is very cheerful, very independent minded, और आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, सिचुएशन थोड़ा ख़राब हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए हैं, जिसके वजह से आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इंसान तो सही था लेकिन सिचुएशन अभी अच्छा नहीं था। बोलते हैं ना, मीटिंग द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, जैसा कुछ एक मुझे सिनारियो यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों में से किसी एक को लगता है कि मैंने बहुत अफोर्ड कर डाली है, मैं अपने साइड से मोर देन 100% दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, लेकिन एज आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर पर्सन हैजंट शोन मच टीम वर्क। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है, एंड फॉर दैट देयर इज सम ईगो क्लैशेस गोइंग ऑन। ओके, मुझे लगता है आप लोग दोनों पहले कोई टीम में काम किया, हो सकता है वो वर्क प्लेस हो या कॉलेज हो, जहाँ पे कुछ टीम में एक प्रोजेक्ट करना था, ऐसा कुछ करना था जो आप लोग किए थे, लेकिन आप दोनों में से किसी को लगता है कि मैंने ज़्यादा किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। ऐसा कुछ हुआ है, डिसएग्रीमेंट्स, जिसके वजह से आप दोनों के बीच अभी सिचुएशन थोड़ा सा नाराज़गी टाइप्स की मुझे दिख रही है। ओके, but that person is very confident about themselves, they are very cheerful. वो कभी किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, वो कभी किसी को बुरा नहीं चाहते हैं। आप दोनों के बीच ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है किसी और की वजह से क्रिएट हुआ है। इफ़ यू आर इन ए ऑफिस, देन बिकॉज ऑफ सम ऑफिस पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच का कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ा है। अदरवाइज यू टू आर वेरी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट थिंग्स टुगेदर परफेक्टली। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन इज़ आइदर अ कैप्रिकॉर्न और पाइसेस और एरिस और एक्वेरियस। मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्रिकॉर्न वही लोग होते हैं जो काम बहुत करते हैं, बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। हो सकता है दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी वेरी वर्कहॉलिक, ऑलराइट, जिसके लिए उनको लगता है कि टीम वर्क में थे तो हम टीम में, लेकिन काम तो मैं ही किया हूँ। तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया हो, एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, नाइदर वो आपको कोई गलत जगह पे ठहराते हैं। बस उनका ऐसा है कि भाई मैंने जितना किया सामने वाले को भी इतना करना चाहिए था, ऐसा मुझे फील हो रही है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज सम डिसएग्रीमेंट्स, सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सम मिसकम्युनिकेशन गोइंग ऑन। Okay, otherwise this person is very cheerful, is very much towards you. They already had that feeling that you were different, they already had that feeling that I like this person, but at the same time they have accepted something that I met this right person at a wrong time. क्यों ऐसा हो गया है, ये आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये रैंडम कनेक्शन नहीं है, दिस वॉज डेस्टाइन कनेक्शन, ये डेस्टिनी ने सेट किया हुआ कनेक्शन है। हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो कि एक दूसरे को सीख मिलनी थी, बट इफ़ यू गाइज आर स्टिल फील फ्री टू रीच आउट टू ईच अदर, यू कैन क्लियर आउट दोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगर वो आप ठीक कर लो, देन यू गाइज आर द परफेक्ट मैच, यू गाइज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। ओके, आप दोनों अगर अपनी कन्फ्लिक्ट्स, अपनी डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कट कर लेते हो, अपनी ईगो को साइड में रख के, देन यू गाइज आर द मोस्ट पावरफुल वन। कई बार ऐसा होता है कि ईगो की वजह से ही हमारा बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे ही टूट जाते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि ये कनेक्शन में सिर्फ वन साइडेड अफोर्ड्स था, सिर्फ एक साइड से ही ज़्यादा था, ये बहुत एक वन साइडेड कनेक्शन था, ऐसा फील आता है, which makes that person feel so vulnerable कि मतलब चीज़ें सिर्फ मेरे साइड से ही था, उनके साइड से क्यों नहीं था, इस टाइप का एक फीलिंग आता है। बट just if you are the person who is feeling like that, then you should approach that person and
टेल एवरीथिंग व्हाट एवर यू फील। क्या पता उस पर्सन को भी वो सेम फीलिंग आता हो। आप जैसे ही अपने ईगो को साइड रख के आप आगे आ जाओगे ऑन द सरफेस लेवल, वो पर्सन भी अपने आप को आपके सामने ऐसे किताब खोल के रख देंगे, तो आप दोनों के कनेक्शन में कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह ही नहीं जाएगी। और अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ द पर्सन हु फील्स लाइक दैट आई हैव डन अ लॉट इन दिस कनेक्शन, इन दिस टीम वर्क, and now I'm not going to start anything by myself, तो you must give one chance to that person. You should approach once, because अगर आप समझते हो कि that person is already tired of things, then this is your time to take the lead, और चीज़ें क्लियर कट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो गया कि आप दोनों कन्फेस करने से पहले ही चीज़ें बिगड़ गए। आई फील समथिंग काइंड ऑफ दैट एनर्जी। चीज़ें गलत टाइम पे आया, उनको काफ़ी या आपको काफ़ी लकी फील होता है कि यू हैव मेट दिस पर्सन, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू फील लाइक वक्त ही गलत था जिसकी वजह से सही इंसान को मैं अपने ज़िंदगी में रख नहीं पाया। ओके पर बोलते हैं ना, सबसे अच्छा चीज़ ये है कि समय बदलता है, और सबसे बुरा चीज़ भी यही है कि समय बदलता है। आपका बुरा वक्त जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके कि जो बुरा वक्त था वो भी बदल जाएगी, आपका भी वो सिचुएशन आने वाला है। जैसे ही बुरा वक्त ख़त्म होगा, अच्छा वक्त की शुरुआत होगी। और अच्छा वक्त शुरुआत करना है तो ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के क्लियर कट कर लो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर वो पर्सन कंफ्यूज्ड है, आप चीज़ें क्लियर कर दोगे तो उसका कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगा, एंड यू विल मेड अ वेरी पावरफुल टीम। So I feel that you must give a chance to this connection if you can keep your ego aside. और अगर वो पर्सन अपने ईगो में बैठ गया है कि मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं बहुत कर चुका हूँ, then you definitely should give a try, because इस बार आप करके देखो, हो सकता है वो इंसान का दिल यूँ पिघल जाए, है कि नहीं। So that's my suggestion for you, and this is the reading for pile number 3. So do let me know, did it resonate with you? If it did not, please ignore this message. Only take or only claim this energy if it resonates with you. Also, I do personal readings. You can contact me on my WhatsApp, also in my official email ID, both are mentioned in the description box. Okay, so thank you once again for coming into my channel. आप फिर से मिलते हैं आपसे. Thank you so much. Till then, take care. Bye bye. Thank you.